बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम फ्रेंड्स, आज हम हाजिर हैं इंग्लिश की वीडियो के साथ। पिछली वीडियो में हमने आपको बताया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान क्या है और उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंसेस क्या होंगे जो हमने ये टेंस बनाने हैं। इसके बाद आज हम जो वीडियो लेके आए हैं इसमें हम आपको बताएंगे कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान क्या है, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस क्या होंगे। आपको सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि उर्दू फिक्रे के आखिर में अगर अलिफ छोटी है या बड़ी है आ जाए और इसके बाद ता था ती थी या ते थे वगैरह आ जाए तो ये टेंस आपका पास्ट इंडेफिनिट टेंस का फिक्रा होगा। इसमें सबसे अहम बात ये होगी, जब आपने सिंपल फिक्रा बनाना है तो उसमें सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है। सब्जेक्ट के फॉर्म बाद आपने वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल करना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस ऐसा वाई टेंस है जिसमें वर्ब की सेकंड फॉर्म सिंपल फिक्रे में इस्तेमाल होती है। उसके बाद किसी भी फिक्रे में, किसी भी टेंस में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होता। ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से में रखनी है कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस के सिंपल फिक्रे में वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है। उसके बाद जितने भी हमारा 12 टेंसेस हैं उनमें वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं होगा। इस पर अगर हम नेगेटिव सेंटेंस में आए तो आपने क्या करना है कि आपने इसका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डिड नॉट लगाना है। इसके बाद अगर हम इंट्रोडक्टिव फिक्रे में आए तो इसमें आपने डिड को शुरू में ले आना है और जितने भी सब्जेक्ट हैं आपके ही, शीट, सिंगुलर नाउन और आई, हुई, दे, यू, ये प्लूरल नाउन्स वो बाद में हमने लगाने हैं। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है। इसके बाद अगर आपने नेगेटिव और इंट्रोडक्टिव फिक्रे बनाने हैं इसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने हेल्पिंग वर्ब लगाना है, उसके बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है और सब्जेक्ट फॉर्म आपने नॉट लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। यहाँ पे आपको बताएंगे कि मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ही रॉट अ लेटर, तो यहाँ पे हमारा सब्जेक्ट और सब्जेक्ट फॉर्म पर हमने वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज किया है और इसके बाद हमारे पास यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट है। इसके बाद अगर मैं इसको नेगेटिव में लेके आना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा ही डिड नॉट। अब यहाँ पे जो वर्ब की फर्स्ट सेकंड फॉर्म थी अब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में बदल जाएगी और ऑब्जेक्ट आपका वैसे का वैसा रह जाएगा। इसके बाद इंट्रोडक्टिव फिक्रे जो है उसमें क्या करूंगा, मैं डिड को उठाऊंगा और शुरू में लगाऊंगा और इसके बाद सब्जेक्ट आपका आएगा। ये जो सब्जेक्ट है ये आपके हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा और इसके बाद आपने यहाँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है और इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। इसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने नेगेटिव और इंट्रोडक्टिव फिक्रे बनाने हैं, सवालिया मनफी फिक्रे बनाने हैं तो क्या करेंगे, डिड को हम शुरू में लगाएंगे, ही लगाएंगे, उसके बाद नॉट लगाएंगे। सब्जेक्ट के फौरन बाद हमेशा नॉट आएगा। ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से रखी। जितने भी हमारे टेंसेस हैं उसमें अगर सवालिया मनफी इकट्ठे फिक्रे आते हैं तो उसमें आपने सब्जेक्ट के फॉर्म पर नॉट लगाना है। इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे राइट अ लेटर। तो यहाँ पे जितने भी दोनों फिक्रे हैं ये हमारा इंट्रोडक्टिव फिक्र है, सवालिया, इसके आखिर में आपने सवालिया मार्क्स लगाना, क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। इसके बाद सवालिया मनफी में भी आपने क्वेश्चन मार्क लगाने हैं। फ्रेंड्स इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस की उर्दू में क्या पहचान होती है, उसके बाद अरेंजमेंट ऑफ सेंटेंस क्या होगा इसका। तो सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए कि उर्दू फिक्र के आखिर में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आता है। जैसे मैं खाना खा रहा था, वो खेल रहा था, तो पढ़ रहे थे, इस तरह की फिक्रें आएंगी। इसके बाद इसको अरेंजमेंट सेंटेंस में क्या करेंगे, सबसे पहले आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने वाज और वर्ब का आपने हेल्पिंग वर्ब के तौर पर लेना है। इसके बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, इसके साथ आपने आईएनजी का यूज करना है। इसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। हमारा अगर सब्जेक्ट ही, शी या सिंगुलर नाउन और आई होगा तो उसके साथ में वाज का यूज करना है हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। और अगर हमारा जो है सब्जेक्ट हुई, दे, यू या प्रोनेम्स होंगे तो आपने उसके साथ वर का यूज करना है, तो आपके फिक्रे बन जाएंगे। उसके बाद आपने नेगेटिव फिक्रे बनाने हैं तो आपने वाज और वर के बाद आपने नॉट का यूज करना है। उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट का यूज करना है। इसके बाद अगर हम इंट्रोडक्टिव फिक्रे बनाएंगे तो उसमें आपने क्या करना है कि वाज और वर को सब्जेक्ट से शुरू में ले आना है, उसके बाद सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट में आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगा देना है। और इसके बाद अगर आपने इंट्रोडक्टिव फिक्रे और नेगेटिव इकट्ठे बनाने हैं तो क्या करेंगे, सब्जेक्ट से पहले हमने वाज और वर लगाना है और सब्जेक्ट फॉर्म आपने नॉट लगाना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे आपको हम एग्जांपल के थ्रू बताते हैं कि आपने फिक्र को कैसे बनाना है। यहाँ पे लिखता हूँ शी वाज राइटिंग अ लेटर, वो एक खत लिख रही थी। और मैं यहाँ लिख देता हूँ आई वाज राइटिंग a letter। और अगर मैं यहाँ पे लिख दूँ they were writing
a letter, अगर मैं यहाँ पे वी लगा दूं तो वी के साथ यहाँ आपने दे वर राइटिंग अ लेटर आपने जैसे लिखा है वी वर राइटिंग अ लेटर आ जाएगा, यू वर राइटिंग अ लेटर आ जाएगा। आपने इन सब के साथ यही वर यूज करना है एज ए हेल्पिंग वर्ब के तौर पर। ये हमारा सब्जेक्ट था, ये हमारा हेल्पिंग वर्ब था, ये हमारा मेन वर्ब है और प्लस आईएनजी है और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यहाँ पे लगी हुई है। उसके बाद ये हमारे ऑब्जेक्ट थे। इसके बाद अगर आपने नेगेटिव फिगरे बनाने तो क्या करेंगे, आपने वाज और वर के बाद नॉट लगा देना। यहाँ पे लिखा हुआ है शी वाज राइटिंग अ लेटर, यहाँ लिखेंगे शी वाज नॉट राइटिंग अ लेटर। इसके बाद आपने आई वाज नॉट राइटिंग अ लेटर लिखेंगे, दे वर नॉट राइटिंग अ लेटर। इसके बाद हम अगर इंटरेक्टिव फिगरे बनाएंगे तो क्या करेंगे, इस वाज को उठाएंगे और इस वाज को उठाने के बाद आपने एज ए हेल्पिंग वर्ब शुरू में ले आना है, सब्जेक्ट आप बाद में करेंगे और इसके बाद राइटिंग अ लेटर और उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स लगाएंगे। अगर आपने नेगेटिव और इंटरेक्टिव फिगरे बनाने तो क्या करेंगे, was she not writing a letter और क्वेश्चन मार्क्स एंड पे आएगा। फ्रेंड्स इसके बाद हम आपको बताएंगे कि पास्ट परफेक्ट टेंस की उर्दू में क्या पहचान होती है और उसको आपने अरेंज सेंटेंस कैसे होगा। इसका सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि उर्दू फिक्र का में चुका था, चुके थे आएगा, लिया था, ली थी, लिए थे वगैरह आएगा। और उसके बाद आपने अगर अरेंज सेंटेंस बनाना है तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना पड़ेगा। उसके बाद आपने इसके हेल्पिंग और हेड लगाना है। जितने भी हमारे सब्जेक्ट हैं, ही, शीट, सिंगुलर नाउन, आई, हुई, दे, यू या प्लूरल नाउन्स, सबके साथ आपने हेड का यूज़ करना है। इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे और उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है। तो जब आपने नेगेटिव सेंटेंस बनाने हैं तो नेगेटिव सेंटेंस में क्या करेंगे, हेड के बाद आपने नॉट लगा देना है और इसके बाद आपने इंटरेक्टिव फिगर बनाने हैं तो आपने हेड को सब्जेक्ट के शुरू में लगा देना है। उसके बाद क्वेश्चन मार्क्स एंड पे आएगा और उसके बाद आपने नेगेटिव और इंटरेक्टिव फिगर बनाने हैं तो आपने क्या करना है कि सब्जेक्ट से पहले आपने हेड लगाना है, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है। जैसे मैं यहाँ लिख रहा हूँ he had gone to लाहौर, तो यहाँ पे वर्ब यह हेल्पिंग वर्ब हमारा ये लगा हुआ है और वर्ब की आपने थर्ड फॉर्म का यूज़ किया है। और इसके बाद आप क्या करेंगे कि यहाँ पे आई के साथ, वी के साथ, दे के साथ, सब के साथ आपने हेड का यूज़ ही करना है। यहाँ पे सब के साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगा। इसके बाद आपने नेगेटिव बनाने हैं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे, दे हैड नॉट गॉन टू लाहौर। इसके बाद आपने इंटरेक्टिव फिगर बनाने हैं तो हेड को उठाएंगे और आपने शुरू में ले आना है, जबकि सब्जेक्ट जो है वो अब हेल्पिंग वर्ब के बाद में आएगा। इसके बाद गॉन टू लाहौर और आपने एंड पे क्वेश्चन मार्क्स लगाना है। इसके बाद आपने इंटरेक्टिव फिगर और नेगेटिव फिगर इकट्ठे बनाने हैं तो क्या करेंगे, हैड दे, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट का यूज़ करना है। इसके बाद वर्ब की आपकी थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट लगेगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क्स आपने लगाना है। फ्रेंड्स इसके बाद हम आपको बता रहे हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की उर्दू में क्या पहचान होती है और अरेंज सेंटेंस कैसे होगा। सबसे पहले आपको मालूम होना चाहिए उर्दू फिक्र का में रहा था, रही थी, रहे थे वगैरह आएगा। और उसके बाद आपने ये भी देखना है कि इसके अंदर टाइम का भी इस्तेमाल होना चाहिए। जैसे हम सिंपल तरीके से कह सकते हैं कि पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में वक्त को शामिल कर दिया जाए तो वो पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस का फिक्रा बन जाएगा। यहाँ पे आपने एक और चीज़ का ख्याल करना है कि सिंस और फार का यूज़ आपने देखना है। अगर आपको कंफर्म टाइम का पता है तो आपने उसके साथ सिंस लगाना है, अगर आपको कंफर्म टाइम का नहीं पता तो आपने उससे पहले फॉर का यूज़ करना है। इसके बाद हम आपको बताएंगे कि आपने सिंपल फिगर कैसे बनाना है। आपने सब्जेक्ट के फॉर्म पर हैड बीन का यूज़ करना, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लगाना है, उसके बाद आपने ऑब्जेक्ट लगाना है, उसके बाद सिंस और फार का यूज़ करना और टाइम लगाना है। अगर आपने नेगेटिव फिगर बनाने है तो नेगेटिव फिगर में क्या करेंगे कि आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने हैड नॉट बीन लगाना है, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा। उसके बाद हम इंटरेक्टिव फिगर बनाएंगे तो आपने सब्जेक्ट से पहले हैड लगाना है, हैड के बाद आपने सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के बाद आपने बीन लगाना है, बीन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी प्लस आईएनजी लगेगा और प्लस ऑब्जेक्ट लगेगा प्लस सिंस फॉर लगेगा प्लस टाइम लगेगा। इसके बाद आपने
फ्रेंड इसके बाद हम आपको बताएंगे कि इंटरेक्टिव फिगर और नेगेटिव फिगर कैसे बनेगा। तो उसमें क्या करना है, सबसे पहले आपने हेड लगाना है, हेल्पिंग वर्ब के तौर पर आएगा। उसके बाद सब्जेक्ट आएगा, सब्जेक्ट के बाद आपने नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपने बीन लगाना है, बीन के बाद आपने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस आपका सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा। यहाँ पे मैं यहाँ लिख रहा हूँ शी हैड बीन गोइंग टू स्कूल for 10 minutes। तो यहाँ पे मैंने लिखा कि वो 10 मिनट से स्कूल जा रही थी। और यहाँ पे आपने जितने भी आपके सब्जेक्ट आएंगे, ही आ जाए, शी आ जाए, इट आ जाए, यू फुल नेम्स कोई भी आएगा, आपने हैड बीन का यूज करना है। यहाँ पे आपका सब्जेक्ट लगा हुआ है या आपका हेल्पिंग वर्ब लगा हुआ है या मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी है या आपका ऑब्जेक्ट है या सिंस फॉर देखना है। कंफर्म टाइम का हमें नहीं पता, तो आपने 10 मिनट्स के लिए फॉर लगाना है। यहाँ पे अगर होता मॉर्निंग, वो सुबह से स्कूल जा रही थी तो मॉर्निंग होता तो सिंस मॉर्निंग आना था, क्योंकि सुबह के टाइम का हमें कंफर्म टाइम का पता होता है। अगर आपने इसका नेगेटिव फिगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, शी हैड नॉट बीन। यहाँ पर अच्छे से देख लें कि शी हैड बीन नॉट नहीं आएगा, शी हैड नॉट बीन आएगा, उसका वर्ब फर्स्ट फॉर्म और इसके बाद सब ऑब्जेक्ट, इसके बाद सिंस फॉर और इसके बाद हमने टाइम लगा देना है। इसके बाद मैं यहाँ पे इंटरेक्टिव फिगर बनाएंगे तो क्या करेंगे, हैड को उठाएंगे, आप हैड में शुरू में आएगा, उसके बाद शी उसके बाद आएगा और उसके बाद आपने क्या करना है, बीन लगाना है और आप बाकी फिगर आपने लिख देना है गोइंग टू स्कूल फॉर 10 मिनट्स। इसके बाद अगर आपने नेगेटिव और इंटरेक्टिव फिगर इकट्ठे बनाने हैं तो क्या करेंगे कि आपने हैड को हेल्पिंग वर्ब को शुरू में लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, सब्जेक्ट के फौरन बाद आपने नॉट लगाना है, नॉट के बाद आपने जो आपके हेल्पिंग वर्ब का बाकी जो पार्ट्स है वो बाद में लगेगा। ये जो पार्ट्स देख लें, सब्जेक्ट और नॉट के बाद आपका हेल्पिंग वर्ब का अगला पार्ट लगेगा। उसके बाद आपने यहाँ से स्टार्ट करना है गोइंग टू स्कूल फॉर 10 मिनट्स। अगर यहाँ पे 2023 आ जाएगा तो आपने सिंस लगाना है। यहाँ पे 2 ईयर आ जाए तो आपने क्या लगाना है, 2 ईयर से पहले आपने फॉर लगाना है, क्योंकि हमें टाइम का कंफर्म पता नहीं कौन से 2 साल की बात हो रही है। फ्रेंड्स ये थी हमारी वीडियो। इस वीडियो में हम आपको बताया कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटीन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की उर्दू में पहचान क्या होती है और उसको बनाने के क्या तरीकेकार हैं। आपने इस वीडियो को शुरू से तक देखना है, इसकी मुकम्मल मशक करनी है। आपके लिए ये वीडियो बहुत फ़ायदेमंद होगी। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। अल्लाह।